Don't get too friendly with me, Gojo. Ugh, I have your skin in Fortnite. Dog. I don't play games. Did someone mention games? Whoa. Itadori. What? I mean, yeah, me and Itadori have been playing Roblox lately. Yeah! And so much. My back hurts from hunching over my phone. Gojo, you might be getting cervical. Cervical? What's that? Itadori, you Whoa, now. Dr. Bhupinder will be telling us about that. Who's Doctor? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भूपेंद्र कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल बात सेहत की पर, जहां मैं आपके लिए लाता हूं सेहत के लिए ज़रूरी जानकारी। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी कॉमन है। आप सभी जानते हैं मैं कॉमन बीमारियां जिनके लिए लोगों में जानकारी की कमी है वही आपके लिए लेकर के आता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। तो हम बात करेंगे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, क्यों होता है, किन लोगों को ये ज़्यादा तंग करता है, हम इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं, क्या इसमें वर्जिश का कोई रोल है, वर्जिश हैं तो किस तरह की वर्जिश हैं, यही सब बातें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता क्यों है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक तरह का समय के साथ, उम्र के साथ जो गर्दन की हड्डियों के जोड़ हैं उनमें घर्षण के कारण या उम्र के साथ कुछ चेंजेस आने के कारण ये समस्या हो जाती है, जिसको हम एक तरह से गर्दन का गठिया भी कह सकते हैं। इसको सर्वाइकल आर्थराइटिस भी कहा जाता है। अब होता ये है कि जो जोड़ हैं उनके बीच में डिस्क है, वो डिस्क घिसने के कारण हड्डियों के आसपास कुछ हल्की सोजिश होने के बाद थोड़े थोड़े बोनी स्पर बन जाते हैं, जो जिसको आप आम भाषा में कह सकते हैं कि थोड़ा सा हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है, उसके कारण दिक्कत होती है। और जो गर्दन की मांसपेशियां हैं उनमें अकड़ाव आना शुरू हो जाता है। अगर ये समस्या ज़्यादा बढ़ जाए तो ये आने वाले समय में गर्दन की नस दबने के कारण बाजू में भी झंझनाहट, सुनपन या यहाँ तक कि बाजू में ताकत की कमी भी हो सकती है। आगे अगर ये और बढ़ जाए तो फिर हाथ की ताकत भी जा सकती है कुछ मरीज़ों में। इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को समय से समझना, समय से इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। जो लोग बहुत अधिक समय तक बैठकर लिखने पढ़ने वाला काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, सिलाई कढ़ाई वाला काम करते हैं, उनको ये समस्या होने का ज़्यादा खतरा होता है। आज के समय में जैसे बहुत सारी बीमारियों के लिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आरामदेह ज़िंदगी एक कारण है, वैसे ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस उन लोगों को हो सकता है। इसके लक्षण क्या क्या हैं? ज़्यादातर लोगों को गर्दन में पेन, गर्दन में खिंचाव रहना, सर में दर्द आना, चक्कर आना, बाजू में सुनपन होना, हाथ में जलन झंझनाहट होना, इस तरह के लक्षण होते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई भी लक्षण हो तो जा कर के डॉक्टर को जांच कराएं। गर्दन का एक्सरे करना ज़रूरी हो सकता है और उसके बाद आपका इलाज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का करना ज़रूरी होता है। अब हम कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को हम डिले कर पाएँ या हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बच पाएँ। जी हाँ, बिल्कुल। हम अगर वर्जिश करते हैं, अगर हम अपना बैठने का तरीका, काम करने का तरीका ठीक रखेंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचा जा सकता है, इसको डिले किया जा सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ एक्सरसाइजेज जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए आप कर सकते हैं, जो करनी चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, सिंपल 3 तरीके की एक्सरसाइज आपको बताऊंगा। एक तो जिसमें गर्दन को आपको पूरी तरह से पहले आगे झुकाना है, ऐसे झुका करके रखेंगे और 10 सेकंड तक यहीं पर रुकेंगे। दूसरी एक्सरसाइज है बिल्कुल गर्दन को इस तरह पीछे ले जाएंगे और यहाँ भी इसी तरह 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। अब इस गर्दन को आप राइट साइड को अपने कंधे की ओर झुकाएंगे, 10 सेकंड के लिए रुकेंगे। फिर आप लेफ़्ट साइड की ओर झुकाएंगे, 10 सेकंड तक रुकेंगे। तो इनको हम बोलते हैं नेक मसल स्ट्रेचिज एक्सरसाइजेज। स्ट्रेचिज एक्सरसाइजेज के बाद आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हम बोलते हैं, जिसमें हम अपने हाथ को इस तरह से रख लेंगे, गर्दन को इस ओर घुमाएंगे और हाथ को इस तरह गाल पर रखकर कोशिश करेंगे कि हम हाथ से प्रेशर डालें और गर्दन से हम हाथ के ऊपर ज़ोर लगाएं। इस प्रकार से एक एक्सरसाइज करेंगे। दूसरी एक्सरसाइज में इस तरफ बाईं तरफ इसी तरह गर्दन को घुमा करके हाथ के ऊपर ज़ोर लगाएंगे और हाथ से गर्दन को रोकने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड के लिए इस तरह करेंगे। फिर माथे पर इस तरह हाथ लगा करके हम आगे की ओर ज़ोर लगाएंगे और हाथ से गर्दन को रोकने की कोशिश करेंगे। ये 10 सेकंड के लिए करना है। इसके अलावा एक सिंपल कंधों पर अपने हाथों को रख करके इस तरह से शोल्डर को घुमाना है, जितना बड़ा सर्कल हम बना सकते हैं। तो ये
3 एक एक्सरसाइज बिल्कुल कॉमन है जिसको करने से आपके गर्दन में जो अकड़ाव है वो नहीं आएगा। और क्या फ़ायदा होगा कि जो गर्दन की मांसपेशियाँ हैं वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी। जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी तो आपकी डिस्क को सपोर्ट मिलेगी, आपकी बोन्स को सपोर्ट मिलेगी, जो बोनी स्पर बनते हैं वो बनने के चांसेस कम हो जाएंगे, डिस्क के खिसकने के चांसेस कम हो जाएंगे, और जो सर्वाइकल के कारण कल को नस दबने का खतरा होता है वो भी कम हो जाएगा। इसलिए एक्सरसाइज का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ज़्यादा रोल है। ये हल्की एक्सरसाइज आप घर में कर सकते हो, बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको दर्द होता है तो आपको रुक जाना है, रेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना है। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी गर्दन में अकड़ाव है, गर्दन में दर्द है, सिर में दर्द हो रहा है या कोई और लक्षण है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके गर्दन में दर्द होने का, सर में दर्द होने का कारण कुछ और हो और हम अक्सर उसको सर्वाइकल समझ करके अपने आप से ही एक्सरसाइज करने लग जाएं। तो एक बार डॉक्टर को ज़रूर जांच कराएं, गर्दन का एक्सरे कराएं। यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि कभी कभी माइग्रेन भी इस तरह का होता है कि जिसमें गर्दन में भी दर्द आता है, तो अक्सर लोग उसको सर्वाइकल समझ बैठते हैं जबकि वो माइग्रेन होता है। तो इसलिए डॉक्टर की सलाह लेना एक बार ज़रूरी है। हाँ, जब डॉक्टर आपको बता दे कि हाँ ये आपका दर्द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से है, इसको आपको एक्सरसाइज करना है, अपना पोस्चर ठीक करना है, तब आप ये इस प्रकार की एक्सरसाइज ज़रूर करें। दूसरा, पोस्चर ठीक रखना। जब मैं बैठा हूँ तो अक्सर ये कोशिश करना है कि आपकी गर्दन और कमर एक सीध में रहे, सीधे होकर आप बैठें। आप नोट भी कर रहे होंगे जब मैं बैठा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी गर्दन और पीठ एक सीध में रहे। मैं झुक करके या इस तरह से ज़्यादा देर झुक करके बैठ करके काम नहीं करना है, कोशिश करनी है अपने आप को अपराइट रखना है, सीधे रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचने के लिए एक्सरसाइज करें, फिजिकली एक्टिव रहें, अपने डॉक्टर को समय से जांच कराएं, ज़रूरत हो तो गर्दन का एक्सरे भी करें। अगर आपको ये वीडियो लाभदायक लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी मेरे जानकारी वाले वीडियोस आप देख सकें। और आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, उन सवालों का जवाब दूंगा और उनसे रिलेटेड वीडियो बना करके भी आपके लिए ज़रूर लेकर के आऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।